हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई है, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या म्यूचुअल फंड सही है या भी नहीं। लोगों के मन में एक डर बना रहता है, क्या पता लॉस हो गया तो, कल को अगर भाग गए तो, बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ है। यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है कि पैसा चला जाएगा। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। म्यूचुअल फंड में लगभग 400-500 से ज्यादा ही स्कीम होंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें से सबसे बुरी स्कीम भी सिलेक्ट कर लेते हो एवं लॉन्ग टर्म 7 से 8 साल तक बने रहते हो तो आपको एफडी से ज्यादा ही लगभग 10 से 12% का रिटर्न आपको मिलेगा ही। लॉन्ग टर्म में आपको लॉस नहीं हो सकता है। अगर आपने अच्छे स्कीम सेलेक्ट कर लिए तो आपका रिटर्न 18 से 20% तक भी जा सकता है, जो कि आपके अन्य जगह इन्वेस्टमेंट जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड या रियल एस्टेट से बेहतर विकल्प है। म्यूचुअल फंड जिसे आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दो दोस्त है, एक है राहुल एवं दूसरा है रमेश। अगर राहुल की हम बात करें तो इनके अनुसार इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ये बैंक में एफडी करते हैं, पीपीएफ में अपने पैसे को सेविंग करते हैं, रियल एस्टेट में अपने पैसे को लगाते हैं एवं गोल्ड में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन सभी चीजों पर इनका भरोसा होता है। शेयर मार्केट को ये जुआ मानते हैं। इनको लगता है शेयर मार्केट में पैसा सेफ नहीं है। ये कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। वहीं अगर हम रमेश की बात करें, ये भी सेविंग करते हैं, एफडी में, पीपीएफ में, गोल्ड में भी निवेश तो करते हैं, बट साथ ही साथ इनका एक बड़ा कैपिटल शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, जिसके चलते 10 से 20 सालों के बाद इनके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाता है, जो कि राहुल के पास नहीं हो सकता, बिकॉज राहुल शेयर मार्केट को जुआ मानते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है। सेविंग करना किसको कहते हैं? अगर आपने 1000 रुपया मान लो बैंक में सेव किया एवं 10 वर्षों के बाद वो 2000 रुपया हो गया, यानी आपका पैसा डबल होके मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा जिस स्पीड से बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी उसी रफ्तार से बढ़ती जाती है। आज से 10 साल पहले 2000 रुपये में जितना आप मार्केट से खाने पीने वाली वस्तु खरीद पाते थे, क्या आज भी उसी रेट पे आपको मिल रहा है? जैसे दाल, चावल, तेल या अन्य वस्तु, इन सभी का रेट 10 वर्ष पहले वाला है क्या? नहीं ना। हर वस्तु की प्राइस हर एक साल बढ़ता ही बढ़ता है। अगर हम सरकार के आंकड़े को ले लें तो 6 से 7% इन्फ्लेशन रेट के अनुसार हमारी महंगाई बढ़ती है। अगर आप बैंक में पैसे रखते हो, अगर सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाता है? रफली हम ले लेते हैं 3 से 4% तक मिल जाता है। अगर आप एफडी, पीपीएफ या आरडी में पैसे रखते हो तो 6 से 7% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। एवं दूसरी तरफ ये जो महंगाई भी बढ़ रही है, इसी स्पीड से बढ़ रही है। 6 से 7% के नियर ही आपका पैसा एवं महंगाई सेम ही स्पीड से बढ़ रही है। 10 वर्ष के बाद जो आपका 1000 रुपये का 2000 रुपये मिला है, 2000 की वैल्यू आज के समय में 1000 रुपये ही रह जाती है, बिकॉज जो सामान 10 साल पहले 100 रुपये का मिल रहा था, वो सामान आज 200 रुपये में मिल रहा है। तो आप कैसे मान सकते हैं आपका पैसा बढ़ा? इसी को दोस्तों सेविंग कहते हैं। आपने पैसा सेव किया, इन्वेस्ट नहीं। 10 साल पहले जितना 1000 रुपये में सामान आ रहा था, आज उतना ही सामान 2000 रुपये में आ रहा है, यानी आपका पैसा बढ़ा नहीं, आपका पैसा सेव भले हो गया। वहीं अगर रमेश की बात करें तो वो सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी करते हैं। उसको नॉलेज है
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसको रिटर्न मिल रहा है 10 से 12% से ऊपर ईयरली, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। उसको कंपाउंडिंग की वजह से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा मिल रहा है एवं वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। ये इन्फ्लेशन को क्यों बीट कर पा रहा है? इसी इन्वेस्टिंग की वजह से, स्टॉक मार्केट की वजह से, म्यूचुअल फंड की वजह से। अगर रमेश राहुल की तरफ सिर्फ बैंक में पैसा सेव करता तो कभी भी इन्फ्लेशन को बीट कर पाता? कभी नहीं कर पाता। यही ताकत है दोस्तों पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा है तो उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट का हमें कोई खास फायदा नहीं होता है, इनफैक्ट हमें लॉस ही होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से हमें इन्फ्लेशन के बराबर भी रिटर्न नहीं आ रहे हैं तो वहां हमें लॉस ही हो रहा है। इस बात का हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है एवं ये वर्क कैसे करता है। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारियां बिल्कुल बेसिक से। म्यूचुअल फंड ये बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाओ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो एवं आपको शेयर मार्केट के बारे में ABCD नहीं पता है, आपके पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो म्यूचुअल फंड से बढ़कर आपके पास कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट का ही टूल है जहां से आप लोगों को एक अच्छे खासे रिटर्न आ सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या पैसे लगाना है, मान लो आप 20,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं एवं आप MRF या पेज इंडस्ट्री के शेयर में पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके एक शेयर की ही प्राइस 20,000 से ज्यादा है, तो आप उस शेयर को कैसे खरीद पाएंगे? क्योंकि आप तो 20,000 रुपये ही लगाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप उस शेयर को नहीं खरीद पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है डायरेक्टली मार्केट में जाने से, लेकिन म्यूचुअल फंड में जाने से आपके प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। तो वो कैसे, आगे देखते हैं। म्यूचुअल फंड आपसे 500 रुपया महीना लेगा, किसी और से 1,000 रुपया महीना लेगा, किसी से 2,000 रुपया, 5,000 रुपया एवं किसी से 10,000 रुपया। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है एवं वो अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं एवं उसके बदले आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट दे दिए जाते हैं। अगर आप अकेले शेयर खरीदना चाहते तो आप सारे शेयर नहीं खरीद पाते, क्योंकि आपको तो 20,000 रुपया ही मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड ये करता है कि कम पैसे यानी कम कैपिटल में आपको ज्यादा कंपनी में निवेश करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये म्यूचुअल फंड आखिर करता कैसे है? म्यूचुअल फंड क्या करती है, सारे पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर एक फंड हाउस बनाती है जहां आपसे एवं हमसे पैसा लेकर रखते हैं एवं वहां पर उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रखा जाता है, जिसका काम होता है अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाना। ये जो फंड हाउसेस होते हैं इनको मैनेज करने वाली होती है एक AMC, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। जैसे कुछ AMC हैं HDFC म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, ICICI, SBI म्यूचुअल फंड। इस तरह की काफी सारी मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो मल्टीपल फंड चलाती है। आपको AMC के बारे में पता चल गया होगा कि किसे कहा जाता है। उस AMC के पास जितना पैसा इकट्ठा हुआ, जो म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड पब्लिक से लिया गया, किसी से 500, 1,000, 2,000 रुपया, उस पैसे को कहते हैं AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब म्यूचुअल फंड ने आपके पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके आपके पैसे को डबल ट्रिपल करके रिटर्न कर देता है। आप जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखिएगा उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर ये म्यूचुअल फंड वाले समाज सेवा आखिर क्यों कर रहे हैं, इनमें इसको क्या फायदा हो रहा है? तो बता दूं आपको, ये काम करती है 1% से लेकर 2% तक कमीशन के लिए। आपको जो रिटर्न मिलेगा यानी प्रॉफिट जो मिलेगा उसमें से वो 1 से 2% तक का ये कमीशन चार्ज करेंगे। इस कमीशन को हम टेक्निकल भाषा में एक्सपेंस रेशियो कहते हैं।
अगर कोई आपके पैसे को डबल करके रिटर्न दे रहा है तो डेफिनेटली वो कमीशन लेंगे ही। कोई भी आपके लिए फ्री में काम नहीं करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग पर मैसेज आता है, एजेंट को कमीशन क्यों देना। यही गलती करते हैं दोस्तों रिटेल निवेशक। 100 रुपया बचाने के चक्कर में अपना 1000 रुपये का नुकसान कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड से बढ़कर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छा खासा सेफ रिटर्न मिल जाएगा और रिस्क भी कम रहेगा। मार्केट के अंदर अलग अलग फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 प्रकार के फंड्स में पैसे लगाते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें सारा पैसा स्टॉक के अंदर लगाया जाता है। इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। इसमें अगर ज्यादा रिस्क है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड स्कीम में हो गया, डिवेंचर आदि में इन्वेस्ट किया जाता है। बॉन्ड स्कीम क्या होता है, ये मान के चलो एफडी जैसा ही होता है, बहुत सेफ होता है, इसमें फ्लैक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है। एवं तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इसमें अलग अलग रेशियो में पैसे लगाए जाते हैं। कोई फंड्स 60% इक्विटी के अंदर एवं 40% डेब्ट के अंदर पैसे लगाता है। कोई 70-30% का रेशियो मेंटेन करता है। ये डिपेंड करता है कि किस फंड में आपका पैसा लगाया जा रहा है। इसमें रिस्क मॉडरेट होता है। म्यूचुअल फंड को हम एक और तरीके से कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में क्या होता है, इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। लार्ज कैप कंपनियां का मतलब ये होता है जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी निफ्टी के टॉप 50 कंपनी या सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, रिलायंस हो गया। ये सब बड़ी कंपनियां हैं। लार्ज कैप कंपनियों के अंदर रिस्क कम होते हैं तो रिटर्न भी कम मिलते हैं। मिड कैप मीन्स मिड साइज कंपनियां, यानी बीच वाली लार्ज कैप के नीचे वाली कंपनियां। मिड कैप कंपनियां का मार्केट कैप लार्ज साइज से कम होती है। मिड कैप कंपनियां के अंदर थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न डेफिनेटली ज्यादा ही मिल सकता है। अब नेक्स्ट दोस्तों स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ये काफी छोटी कंपनियां होती है। इसका कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल रहेगा कि नहीं, काफी छोटी होती है। इसके अंदर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, आपको रिटर्न भी छप्पर फाड़ के मिलेगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये, आप जितने चाहें उतने रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर डालते रहें। आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आपके बैंक अकाउंट से मैंडेट सेट हो गया, आपके अकाउंट से एक फिक्स डेट को पैसे कटता रहेगा। आप जब चाहें एसआईपी को रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपके रिटर्न एवरेज आउट हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर या तो आप एसआईपी कर सकते हैं या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम अमाउंट मीन्स क्या होता है, आप एक बार में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम अमाउंट आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, वॉरेन बफेट का एक बेसिक सा रूल है, जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो तो डरो, जब मार्केट डरा हुआ है तो ग्रीडी बन जाओ। इसका मतलब ये है, जब सब डरे हुए हैं तो लालची बन जाओ, जब सब लालची हो जाए मीन्स जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आप डरने लग जाओ, यानी मार्केट में निवेश रोक दो। लमसम अमाउंट मार्केट में आप तब लगाओ जब हर किसी का सेंटीमेंट खराब है, मतलब शेयर मार्केट नीचे जा रहा हो, यानी मार्केट क्रैश कर रहा हो, तब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाइए लमसम अमाउंट। अगर लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है
मार्केट अच्छी तरह से चल रहा है, हर कोई शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा हो, तब आपको म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने पैसा लगा दिया जब मार्केट टॉप पे चल रहा हो और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो आपके सेम लेवल यानी जहां पर आपने खरीदा था उस लेवल पर आने में कई बार बहुत साल लग जाते हैं। मैं इसका एक 2008 का एग्जांपल देता हूं। 2008 जनवरी में निफ्टी इंडेक्स लगभग 6300 पर था, लेकिन नवंबर 2008 में ये 2500 पर आ गया। कितना बड़ा क्रैश हुआ था, लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ था और वापस वहीं पर आने में 6300 लेवल को टच करने में लगभग 5 साल लग गया। 2013 में वो लेवल आया। आपने अगर म्यूचुअल फंड में एंट्री उस समय कर ली जब निफ्टी इंडेक्स 6300 पर था, दैट मीन्स आपका रिटर्न 0 हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप एसआईपी कर रहे होते तो डेफिनेटली आपका रिटर्न एवरेज आउट हो जाता, क्योंकि जब मार्केट लो पर जा रहा होता है उस समय भी आपकी एसआईपी चलती रहती है। इस प्रकार आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज होते रहता है। तो आपको इन सब बातों पर फोकस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें, सबसे पहले आपको चेक करना है 5 से 10 साल के अंदर उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया। इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर प्रेडिक्ट आप पास्ट के परफॉर्मेंस के बेस पर ही कर सकते हो। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आगे कैसा परफॉर्मेंस करेगा, हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखकर ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है, बट आप मान के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन में आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को चेक करना है कि इसके अंदर कितना % कमीशन लिया जा रहा है। जनरली हर एएमसी आपको 1 से 2% तक चार्ज करेगी ही। अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं ब्रोकर के द्वारा तो आपको 1 से 2% तक चार्ज देना ही पड़ेगा। अगर आप ये कमीशन बचाना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम म्यूचुअल फंड के एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको इसमें रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं एवं आपका रिस्क भी कम रहता है। दूसरा फायदा यह है कि कम पैसे में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 4-5 हजार रुपये मार्केट में लगाना चाह रहे हो तो आप ज्यादा शेयर नहीं खरीद पाओगे, बट म्यूचुअल फंड के जरिए आपको ज्यादा कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर 1-2 स्टॉक भी क्रैश करेगा तो उससे आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला एडवांटेज यह है कि आपको एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एसआईपी के थ्रू हर महीने 500, 1000, 2000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगला फायदा यह है कि आप जब चाहे अपना पैसा ट्रांजैक्शन कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी होती है। दोस्तों, अभी तक तो आपने सारी अच्छी अच्छी चीजें म्यूचुअल फंड के बारे में सुन लिया। क्या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, इसमें कोई खामियां नहीं है? ऐसा तो किसी भी चीज में नहीं होता है। अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी जरूर होगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हैं म्यूचुअल फंड की। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वॉलेटिलिटी मीन्स उतार चढ़ाव। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% ईयरली रिटर्न दे दे। वह किसी साल में आपको 50% नीचे भी जा सकता है। आपको 15% रिटर्न जरूर मिलेगा, बट आपको यहाँ लॉन्ग टर्म तक बने रहना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ ये है, आप अपना पैसा जब किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो भरोसा करके, बट आप 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपका फंड कैसा रिटर्न देगा। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यह है म्यूचुअल फंड कंपनी की ग्रीड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसे हैं जिनको केवल अपने ज्यादा से ज्यादा कमीशन का मतलब रहता है एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा आ जाए।
कुछ कंपनियों का फोकस सिर्फ लोगों से पैसा लाने में होता है, अच्छे से फंड को मैनेज करने में नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकॉन को हिट करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।